अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे कामयाब इन्वेस्टर जिसने सिर्फ $1000 को अरबों में बदल दिया, आज भी एक सादा सा इंसान है जो एक ही घर में रहता है जहां वो 1958 में शिफ्ट हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफेट की। एक ऐसा इंसान जिसके फैसले वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े माहिरीन भी गौर से सुनते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वॉरेन आखिर बने कैसे दुनिया के सबसे अजीम तरीन सरमायाकार। चले आए आज हम इनकी कहानी को शुरू से जानते हैं। वॉरेन 1930 में नेब्रास्का के एक शहर ओमाहा में पैदा हुए। बचपन से ही इन्हें पैसों और बिजनेस में बहुत सा इंटरेस्ट था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वॉरेन अखबार बेचने और कोका कोला की बोतलें दोबारा फरोख्त करने में मसरूफ़ रहते थे। सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली स्टॉक इन्वेस्टमेंट की और यहीं से उनकी ज़िंदगी की वो कहानी शुरू हुई जिसने दुनिया की फाइनेंशियल हिस्ट्री को बदल दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने ये स्टॉक खरीदने के फ़ौरन बाद ही बेच दी, सिर्फ थोड़ा सा मुनाफा कमाकर। मगर जब वही स्टॉक बाद में कई गुना बढ़ी तो वॉरेन ने एक सबक सीखा। पैसा इन्वेस्ट करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका सब्र है। बाद में वॉरेन ने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से ग्रेजुएशन की और फिर गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहां इनके उस्ताद थे बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। ये वो लम्हा था जिसने वॉरेन की सोच को बदल दिया। बेंजामिन ग्राहम ने इन्हें सिखाया कि मार्केट वक्ती तौर पर जज्बाती हो सकती है, लेकिन लंबे अरसे में हमेशा अक्लमंद को इनाम मिलता है। वॉरेन ने ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को अपनी ज़िंदगी का बुनियादी असूल बना लिया। इन्होंने सीखा कि कामयाब सरमायाकार वो नहीं होता जो जल्दी अमीर बनने का ख्वाब देखता हो, बल्कि कामयाब इन्वेस्टर वो होता है जो अच्छी कंपनियों को सही वक्त पर समझकर इन्वेस्ट करे और फिर इंतज़ार करे। 1956 में वॉरेन ने सिर्फ $100 से अपनी इन्वेस्टमेंट की पार्टनरशिप शुरू की। अगले 10 सालों में इन्होंने शानदार नतीजे पेश किए और लोगों ने उन पर अंधा एतमाद करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उनकी नज़र एक टेक्सटाइल कंपनी बर्कशायर हाथावे पर पड़ी, जो उस वक्त नुकसान में जा रही थी। लोगों ने कहीं समझाया कि वॉरेन ये एक गलत फैसला है, मगर वॉरेन के जहन में कुछ और ही सोच चल रही थी। वॉरेन ने इस कंपनी के बिजनेस को बदलकर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी बना दिया और आज ये कंपनी दुनिया की सबसे कीमती कंपनियों में शुमार की जाती है, जिसके तहत कोका कोला, एप्पल और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी बड़ी कंपनियां आती हैं। ये वो लम्हा था जब वॉरेन एक आम इन्वेस्टर से एक लेजेंड बन चुके थे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। वॉरेन की कामयाबी का राज सिर्फ उनकी जहानत नहीं, बल्कि उनकी सीधी सादी ज़िंदगी है। वॉरेन आज भी सादा सा नाश्ता करते हैं, पुराना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और एक ही घर में रहते हैं। वो रोज़ कम अज़ कम 5 से 6 घंटे किताबें पढ़ते हैं। वॉरेन के मुताबिक द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, कि आप जितना मुताला करेंगे आप उतना ही जल्दी कमाना शुरू कर सकते हैं। और एक बात आप हमेशा याद रखें, वॉरेन ने कभी भी तेज़ी से अमीर बनने की कोशिश नहीं की। इन्होंने हमेशा वक्त को अपना पार्टनर बनाया। वॉरेन अक्सर अपने सुनने वालों को कहते हैं, अगर आप 10 साल तक किसी स्टॉक को रखने के लिए तैयार नहीं तो 10 मिनट के लिए भी इसे मत खरीदें। वॉरेन की नेटवर्थ आज $100 अरब से भी ज़्यादा है, लेकिन उनका असल फ़ख्र पैसा नहीं बल्कि उनके फ़ैसले और उनका सब्र है। कभी सोचा है, अगर एक आम सा लड़का जो बचपन में अखबार बेचता हो, क्या वो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन सकता है? अगर वॉरेन ये कामयाबी हासिल कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? शायद अगला वॉरेन बफेट अभी भी किसी छोटे से शहर में अपने ख्वाब देख रहा हो। क्या वो आप हो सकते हैं? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।